जैसे जैसे ईयर्स बदल रहे हैं, नए नए ईयर्स आ रहे हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सबसे बड़ा फैक्टर लोनलीनेस का अभी के टाइम पे लोग अकेलापन फील करते हैं। डाउट को नहीं करोगे आउट तो हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस का एक नेचुरल बिहेवियर है, उसको आप बार बार करोगे प्रेस तो आप हो जाओगे डिप्रेस। भगवान से सब्र आता है तो इसलिए जगत से लोनलीनेस आती है। मम्मी तो इधर बैठी है, भगवान तो कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, है ना। सर्वभूत सितो यो माम। जब अर्जुन भगवान को बताता है कि युद्ध मत करो, युद्ध करेंगे संसार में मेरे हमारा परिवार का धर्म खराब हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनसे बच्चे होंगे, अवांछित होंगे, पिंडदान कौन करेगा, ये अर्जुन पहले फेज में बोलता है। एंड में अर्जुन बोलता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे सारे मोह खत्म हो गए, मेरे सारे संदेह खत्म हो गए तो आपके वचन को सुन के। तो अर्जुन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है यही गीता है। हमारे लाइफ में ना प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं ताकि भगवान चाहते हैं कि आप उनसे और ज्यादा कनेक्ट हो। ऑब्वियसली राइट। स्त्री का, सेवक का, शिष्य का, ज्ञान का जो चेक होता है विपरीत परिस्थितियों में होता है। वेरी ट्रू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट शिखर और आप देख रहे हैं द पॉडकास्टी शो, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, वो भी आपके दिल की आवाज बनकर। और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि एवरीडे लाइफ में हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। किसी की लाइफ में फैमिली इश्यूज, किसी की लाइफ में ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो लोगों को बता भी नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने से ज्यादा लोगों को अच्छा ग्रो करते हुए देख भी नहीं पाते। वो अपने से सेल्फ डाउट करने लगते हैं मेरी लाइफ उनसे अच्छी क्यों नहीं है, व्हाई एम आई लाइकिंग। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉडकास्ट में बहुत सारे आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आज के हमारे नए गेस्ट परेश प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुरुआत करने से पहले एक एडवाइस क्या देना चाहते हो आप नई जनरेशन को? नई जनरेशन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि नई जनरेशन नई चीज़ें खोजती रहती है। तो कब उनकी खोज में भगवान आएंगे, नई खोज उनकी भगवान बनेगी, नई खोज उनकी कुछ ऐसी बनेगी जो रियल खोज है। हमें ना नए के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए जो ऑथेंटिक है, जो सत्य है, जो बहुत क्लोज है आपके और जो आपका वेल विशर है। हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम लोग हमेशा नई चीज़ ढूंढते हैं जो हमारा टेस्ट है। हमें वो नहीं ढूंढना चाहिए जो हमारा टेस्ट है। इसलिए कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए जो टेस्ट तो हो, ऑब्वियसली टेस्ट हो, लेकिन साथ साथ वो हमारे लिए बहुत वेल्थी हो इन ऑल द सेंसेस, सब प्रकार से, और हमारे लिए कल्याणमयी हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, उसका फ़ायदा हो हमारी लाइफ में, वो देखना चाहिए। तो अगर वो कहीं भी नई चीज़ खोज रहे हैं तो फिर अजो नित्यो शाश्वतो पुराणो हन्यते हन्य माने शरीरे। तो शरीर से तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि शरीर तो नश्वर है। तो कुछ ऐसा ढूंढो जो बियॉन्ड शरीर से आपको कुछ रियल हैप्पीनेस की तरफ जाए। तो मैं तो नए बच्चों से यही कहूँगा कि रियल की तरफ जाओ, रियल को ढूंढो। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बहुत हो गए, जैसे रियल को ढूंढने लगोगे तो आपको भगवान के सिवा और कोई रियल दिखेगा नहीं। आई थिंक दिस इज द फैक्टर। बहुत सारे ना अभी रीलें वायरल होती है, उसमें कहते हैं रील वर्सेस रियल। हाँ, तो आप रील वाले फैक्टर में ना जाके रियल वाले फैक्टर में जाओ। रियल वाला फैक्टर ही वास्तव में रियलिटी में आपको हेल्प करेगा। तो नया होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा होना ज़रूरी है और सच्चा होना ज़रूरी है। नए से क्या होता है, नया तो रोज ही हो रहा है। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके जीवन में भी अगला दिन नया ही है। Right. तो हम नया क्या करेंगे? तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि नए के चक्कर में आके हम गड़बड़ ना कर दे। तो इसलिए मैंने बोला ना कि डोंट लूज ए ट्रू पर्सन इन सर्च ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, बिकॉज परफेक्शन इज अ फैंटेसी, ट्रूथ इज रियलिटी। परफेक्शन है, आप अगर परफेक्शन के लिए जाओगे कुछ नया कुछ, तो आप सच्चे की तरफ जाओ। बस ये आप मान के चलो कि नए की तरफ नहीं, सच्चे की तरफ, रियल की तरफ। ये एजुकेशन है एक्चुअली, ये एजुकेशन है जो हमको पहले से हमको हमारे घरों से मिलती थी, लेकिन आजकल हमारे जो बड़े हैं वो बड़े नहीं रह गए क्योंकि वो बहुत सारा कुछ सीख नहीं पा रहे। वो सब कुछ टीवी से जो सिखाता है उसे सीख लेते हैं बस, और क्या। प्रभु जी, अभी हम जब किसी भी ऐसे पर्सन की बात करते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत ही अहेड है, कहीं ना वो एक स्पिरिचुअल लाइफ में लैक करता है, वेदर इट इन टर्म्स ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। यस। तो अभी के टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि जैसे जैसे ईयर्स बदल रहे हैं, जैसे जैसे नए नए ईयर्स आ रहे हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। यस। उसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सबसे बड़ा फैक्टर लोनलीनेस का अभी के टाइम पे लोग अकेलापन फील करते हैं। एंड मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप कृष्ण को अपना सारथी मानते हो तो आप कभी भी अकेले नहीं हो, वेदर यू आर अलोन इन द रूम। हाउ डू यू डिफाइन दैट? अर्जुन और कृष्ण जब युद्ध भूमि में थे तो सारी की सारी जो नारायणी सेना थी वो दुर्योधन ने ले ली। ट्रू। अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को लिया और वो जीत गया।
मानते हो? Right. यही हुआ। तो आप बहुत कुछ भी ले लोगे इस संसार का, कोई भी चीज़ ले लोगे तो आप भगवान को नहीं लोगे तो आप हार ही जाओगे। और क्यों ले, रीज़न क्या है? क्योंकि आपका भगवान से सनातन संबंध है। आपका अपने माता-पिता से 50 साल का संबंध है। माता ने 25 साल में पैदा किया, माता 75 में चली गई, आपकी 50 साल उम्र है। Right. हैं? आपने 25 में शादी करी, आप 75 में चले गए, आपके बच्चा 50। तो माता-पिता के साथ और बच्चों के साथ 50 साल का संबंध है। लेकिन भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान से सनातन संबंध है। इसीलिए हम लोनलीनेस फील करते हैं, क्योंकि जो सनातन भगवान है वो उनके साथ संबंध नहीं है। सनातन धर्म का मतलब क्या? सनातन संबंध। सनातन मतलब जो था, है और रहेगा, जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। तो भगवान की कोई एक्सपायरी नहीं है। तो हम लोगों ने भगवान को एक्सपायर कर दिया अपनी लाइफ से, तो इसलिए हम दुखी है। तो जब तक आप भगवान को ऐड नहीं करोगे, और भगवान को कहते हैं भगवान को किसने देखा है, भगवान को कैसे ऐड करें? भगवान ऐड होते हैं पहले नॉलेज से होते हैं। गीता दी ना आपको, उससे ऐड करो, धीरे धीरे ऐड होते हैं, फिर ऐड होके फ्लेवर्स आते हैं, है ना। पहले आप कोई भी एक आप जब क्या कहते हैं, पानी के अंदर कोई फ्लेवर डालते हो तो फ्लेवर सिर्फ टेस्ट नहीं देता, रंग भी होता है उसमें। Right. उसमें ठंडक भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। एक बच्चा भी माँ के पेट में 9 महीने में बनता है, बाहर आके 20-25 साल के बाद माँ को कमा के देता है। पहले 12वीं 12th तक पढ़ता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर MBA करता है, कुछ करता है, उसमें 22-23 साल तो निकल, फिर 25 साल में लाके कहता है माँ मैंने आपके लिए कुछ हज़ार कुछ लाख कमाए। तो माँ सब्र करती है ना? नहीं करती। तो हमको ना सब्र नहीं है, इसलिए लोनलीनेस है। तो भगवान से सब्र आता है, तो इसलिए जगत से लोनलीनेस आती है। तो इसलिए जब तक आपका जिससे सबसे क्लोज रिलेशन है, जो सनातन है, आपके साथ है हमेशा, सब, मम्मी तो इधर बैठी है, भगवान तो कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, है ना। सर्वभूत स्थितो यो माम, जो मैं हृदय में हूँ, सब सर्वभूत स्थितो यो, सबके हृदय में हूँ मैं। बोल रहे भगवान गीता में 6.31 में बोल रहे सर्वभूत हितो स्थितो यो माम, सबके हृदय में। और फिर हृदय में हो तो भजती एकत्व अस्तित्व, तो मेरा भजन करो जब मैं तुम्हारे हृदय में। भगवान की डिमांड है ना, आप किसी की डिमांड पूरी करो, जिन्होंने आपको दिया जगत उनकी डिमांड पूरी करो। ये तो प्रभु जी आपको क्या लगता है की पॉइंट क्या है जो इतनी लोनलीनेस अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे भी थी ये चीजें, हाँ, थी। उतनी नहीं थी जितना अभी की। पर अगर हर किसी से बात करो ना तो उसको यही रहता है कि यार बहुत टेंशन है, मतलब अकेलापन फील होता है और किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले अकेले उन्हें ना लोनलीनेस खाती जा रही है अंदर। तो आपको क्या लगता है की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इन चीजों के? एक ही बताऊं तो एक ही ले लो, वी आर मोर मेटेरियलिस्टिक नाउ। हम बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए, हम बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों के। और गीता बोलती है भोग ऐश्वर्य परसक्तानाम ते आसक्त चेतसाम विवासात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो बुद्धि इन्हीं व्यवसायों में लगी है समाधो, उनकी कभी समाधि नहीं होने वाली। और जो भोग ऐश्वर्य परसक, जो भोगों में ते आसक्त चेतसा, उसमें आसक्त है, उनका चेतसा मतलब उन्होंने पूरा अपने आप को भौतिक। तो वो कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, उनको कभी समाधि नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम यही है, बहुत ज़्यादा मेटीरियली इन्वॉल्व है। दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द वन रीजन। हाँ, मेटीरियली फिर गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, ये भी चाहिए, फलाना, देन देयर इज सो मेनी थिंग्स, बट मोटा मोटा यही है। कोई की फैक्टर है जिससे ये चीजें दूर हो सकती हैं? बहुत ईजी है। आपको 2 काम करने हैं। एक चीज़ मांगी मैं आपको एक के साथ, आजकल तो फैशन है ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो 2 चीज़ें, मन और मत को चेंज कर लो। मन और मत। मन में प्रॉब्लम आती है, मन का मतलब है आपका मन, और मत का प्रॉब्लम है कि बुद्धि को ठीक कर लो दोनों। भगवान कहते हैं क्या कहते हैं, मैं ये वो मन आसक्त मय बुद्धि निवेशया, मुझे अपना मन और बुद्धि देते। कृष्ण तो कह रहे मय मन आसक्त, ध्वस्त कर दे, और मय बुद्धि निवेश, मुझ में बुद्धि का इन्वेस्टमेंट कर दे। आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर डिवेंचर्स में और आप अध्वस्त रहते हो घर में, तो आप एक जगह ही। भगवान तो कह रहे मुझे अपना मन दे दे, मन मना भवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। भगवान तो आपसे मन मांग रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा इलाज है, अपना मन और मत चेंज कर दो। मन कैसे चेंज होगा, मत कैसे चेंज होगा, वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मन होगा भगवान का नाम लेने से। अब आप भगवान का नाम लोगे तो मन ठीक होगा, भगवान का ज्ञान लोगे तो आपका मत ठीक होगा। तो जब मन ठीक होगा, मत ठीक होगा, तो आप ठीक हो जाओगे, खत्म, सिंपल। अगर कोई एक बच्चा हाँ, जो अपनी 20s में है या टीन एज में है, हाँ, वो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, यस, अगर वो फैसिनेट होता है, पहली बात तो फैसिनेट वर्ड हाँ, अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित है। बहुत लोग ज्यादा फैसिनेट होते हैं चीजें देख के कि लोग कीर्तन कर रहे हैं, अभी क्लब कीर्तन चला है बहुत। क्या फैक्टर्स होंगे अगर कोई इंसान स्टेप इन कर रहा है, इंटरेस्टेड है भक्ति करने में, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? सबसे देखो, कीर्तन, कीर्तन एंड प्रसादम इज फॉर मासेस, ओके। कथा इज फॉर क्लासेस। तो वील हैव टू अट्रैक्ट द मासेस इनिशियली, पहले हमें मासेस को पकड़ना है। तो कीर्तन के माध्यम से,
प्रसादम के माध्यम से वी कैन एंगेज देम, बिकॉज उनको समझ में आए कि क्योंकि सबको कुछ ना कुछ हैपनिंग चाहिए। तो कीर्तन में हैपनिंग होता है नाचते, प्रसादम में हैपनिंग होता है क्योंकि कुछ खाते। तो इन दो चीज़ों से आप किसी को इनिशियली ला सकते हो, बट ये दो चीज़ों के लाने के बाद धीरे धीरे यू कैन गिव देम द नॉलेज ऑल्सो। उनको ज्ञान दो, ज्ञान से उनकी उन्नति होगी। जैसे बच्चे को स्कूल में जब भेजा जाता है तो शुरू में क्या भेजा जाता है, प्ले स्कूल में। प्ले स्कूल में क्या आपको पढ़ाते नहीं है, प्ले स्कूल में जाओ खेल लो कूद लो तो उसका मन लगता है, उसकी एक हैबिट बनती है कि मैं स्कूल में आ रहा हूँ। Right. लेकिन फिर फर्स्ट में जाते हैं फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो अगर वो जीवन में प्ले स्कूल में रहेगा उसकी ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, लेकिन उसको प्रगति चाहिए। तो इनिशियली वी कैन स्टार्ट विद कीर्तन, वी कैन स्टार्ट विद भजन क्लबिंग एंड ऑल दिस, बट इट विल नॉट हेल्प इन ग्रोथ। इट विल हेल्प इन ग्रोथ, ऑब्वियसली भगवान का नाम है, लेकिन कीर्तन मीन्स जो क्लबिंग वाले कीर्तन है वो थोड़ा सा मूड फ्लेवर्स हैं उनमें, और फ्लेवर्स अच्छे भी है, लेकिन उनसे आगे बढ़ना है। उनका जो एसेंस है उस कीर्तन का एसेंस है ना, नाम बिना कली काले आर नाई धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो नाम बिना कलयुग में नाम के बिना कोई धर्म नहीं है, और सर्व मंत्र सार यही शास्त्र मर्म, और सारे मंत्रों का सार यही है कि भगवान का नाम लो। तो ऑब्वियसली भजन क्लबिंग इट्स वन वे वी कैन अट्रैक्ट पीपल, एंड इफ they are comfortable in bhajan and clubbing, then okay they may enjoy, and little धीरे धीरे उस एसोसिएशन में आएंगे, उनके संग में आएंगे, तो then they can proceed in japa, they may proceed into कथा, उनको धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं उनका। तो यू मीन टू से कि जो लोग अभी जैसे हम बात करें तो लोनलीनेस के बारे में, तो थोड़ा सा वो स्टेपिंग करे घर से बाहर। हाँ, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप दे आर कमिंग इनटू कीर्तन एंड क्लबिंग, इट्स गुड स्टेप, यस। ओके प्रभु जी, अभी ना रिसेंटली आपने प्रोटेस्ट के बारे में सुना, हाँ, नीट के एग्जाम्स के बारे में सुना, कितने बच्चों ने सुसाइड किया। जब भी हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। यस। पहले तो आप लोग बच्चों को, जो भी ऑडियंस देख रही है, सक्सेस की डेफिनेशन अपने हिसाब से आप क्या बताओगे? हैप्पीनेस, सुख। आपके पास सब कुछ है लेकिन सुखी नहीं हो तो काय का सक्सेस है? सक्सेस मीन्स हैप्पीनेस, है ना। भगवान बोलते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचत भावयत्म शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत नहीं हो सुख कैसे प्राप्त करेगा, है ना। और नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, और जिसकी बुद्धि मुझसे नहीं लगी अर्जुन, है तो नास्ति बुद्धि अयुक्त है, युक्त नहीं है, मुझसे अलग है। नाचा युक्तस्य भावना, और जिसने ना मुझ में मन लगाया है, और नाच है तो भावेतम शांति, उसको कहाँ शांति मिलेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम। देखो आपका कुछ आइडिया हो सकता है, मेरा कुछ आइडिया हो सकता है, इस यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होंगे, यहाँ पूरे आपके सबके आइडियाज़ होंगे, बहुत सारे लोग हैं, किसके आइडियाज़ की वैल्यू पड़ती है, क्या वैल्यू है। हाँ, घर में मम्मी की आइडियाज़ की वैल्यू है कि दाल कैसे बनानी है, पापा की वैल्यू की है कि बिजनेस कैसे करना है, भाई की वैल्यू है कि सर्विस, उनकी वहाँ अपने रीजन है सबके। लेकिन हैप्पीनेस की वैल्यू तो वही देगा ना जो हैप्पीनेस में है ना। तो वो भगवान है ना। भगवान हमेशा हैप्पीनेस में रहते। भगवान का नाम है कृष्ण। भगवान कृष्ण मतलब हैप्पीनेस, आकर्षण, हमेशा आकर्षित रहते हैं सबसे और सबको आकर्षित करते हैं। तो हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो तो भगवान से ही है। जब तक भगवान से कनेक्ट, भगवान खुद ही बोल रहे हैं अशांतस्य कुतः सुखम, और नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जो मेरे से जुड़ी नहीं हुई। तो ये भगवान का आइडिया, मेरा आपके आइडिया से बड़ा आइडिया है। तो भगवान कहते हैं जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे आप सुखी रह ही नहीं सकते। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हैप्पीनेस। और आप कह रहे हैं सक्सेस का, सक्सेस मीन्स हैप्पीनेस। इफ यू आर सक्सेसफुल और यू आर नॉट हैप्पी, if you're not sleeping in 2 minutes, you have so much of wealth in your buckets, in your तिजोरी and whatsoever, आपके लॉकर्स में करोड़ों रुपए आपके बैंक में, लेकिन आपको नींद नहीं आती, है ना। आप संगमरमर के पत्थर के ऊपर, है ना, और सागवान के पलंग के ऊपर, मखमल के गद्दे पे भी हो, लेकिन नींद नहीं है तो बेकार है। उससे अच्छा है साथ में चटाई है लेकिन नींद है, तो वो बढ़िया है। राइट। तो हैप्पीनेस को अलग अलग टाइप से डिफाइन करेंगे। सक्सेस क्या है? हैप्पीनेस ही सक्सेस है। और लोग सोचते हैं हमको ये सुख मिल गया, शारीरिक सुख से हैप्पीनेस समझते हैं। आप इस शरीर के सुख से कभी हैप्पी नहीं हो सकते, और हर शरीर का सुख जब आप लोगे आप घट जाओगे। आप मान के देखो, आप 1 रसगुल्ला खाओ अच्छा, 2 खाओ अच्छा, 3 खाओ अच्छा, 4 खाओ अच्छा, 5 खाओ अच्छा, छठा आपका पेट खराब कर देगा। इस संसार के सुख के अंत में आपको दुख मिलेगा। आपने शादी करी, आपने बच्चा, अपने बीवी के साथ भोग किया, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, आप कमजोर हो जाओगे। हाँ, तो यहाँ पे सुख है ही नहीं। इसको यूज करना है कि किस पर्पस के लिए है। तो रसगुल्ले का पर्पस क्या? ठाकुर जी को खिलाना है। शादी करने का पर्पस क्या है? सुंदर संतान को जन्म देना। तो पर्पस ही नहीं पता तो फिर हैप्पीनेस क्या होगी? और मैंने ये भी सुना है कि किसी भी चीज़ की अति बहुत खराब होती है। अति बहुत खराब होती है। राइट। हमने बात करी सक्सेस के बारे में, बहुत ही प्यारा डेफिनेशन आपने दिया।
अभी के टाइम पे जो लोग बहुत ज्यादा ना रिजल्ट ड्रिवन होते हैं, हाँ। सक्सेस ड्रिवन होते हैं, हाँ। और जब वो इतना प्रैक्टिस करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद जब उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, हाँ। उसके बाद का जो फेज होता है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन। उससे लोग कैसे टैकल करें? क्योंकि अभी के टाइम पे जो नीट के एग्जाम्स के बाद जो भी बच्चों ने हाँ, सुसाइड किया, राइट, वो इसी चीज की प्रोटेस्ट किया। राइट। एक्चुअली ना मैं आपको हर सवाल का जवाब अंकिता से ही दूंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब लोग मन से बोलते हैं और सब लोग मन से चलते हैं। भगवान बोलते हैं अज्ञ च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्जुन, जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञ मतलब अज्ञानी, अज्ञ च अश्रद्धानश्च, जिसकी श्रद्धा नहीं है मेरे, संशयात्मा विनश्य, उसके उस जो भगवान में विश्वास नहीं करता, गीता भागवत में विश्वास नहीं करता, और जो उनमें श्रद्धा नहीं रखता, और जो उनसे सीखता नहीं है, भगवान कहते हैं उसके अंदर एक चीज पैदा कर देता हूं मैं हो ही जाएगा। वो क्या करेंगे? हो जाएगा, संशय आत्मा विनश्यति। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग डिप्रेशन में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हम एंजाइटी में, ये इंपॉर्टेंट है हम डाउट में है। डाउट को नहीं करोगे आउट तो हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस का एक नेचुरल बिहेवियर है, उसको आप बार बार करोगे प्रेस तो आप हो जाओगे डिप्रेस। तो आप गीता के हिसाब से लोगे, आप जो भी बातें कर रहे हो, इनमें क्या है ना, उन लोगों ने सोचा वह लाइफ यही है, हम नीट से डॉक्टर बन जाए। अरे डॉक्टर बनना इज नॉट लाइफ, है ना, क्योंकि डॉक्टर बनेंगे पैसा कमाएंगे, पैसा कमाना इज नॉट लाइफ। डॉक्टर बनो, पैसा कमाओ, सुखी तो रहो, ये तो इंपॉर्टेंट है। उससे कहाँ आप दूर, आपके अंदर रास्ता ही बदल दिया भाई। आप डॉक्टर बन के सुखी नहीं, तो इससे अच्छा आप ऐसे ही कहीं क्लर्क बन के सुखी हो। उनको पता नहीं है, वो सोचते हैं डॉक्टर इज एवरीथिंग, हमारा जीवन का लक्ष्य कि हम डॉक्टर बन जाए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर बनना इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, जो किया, जो ऑब्वियसली कोई अगर पेपर लीक करा, डेट इज रॉन्ग, बट एक गलती हो गई, हम उसके लिए अपना लाइफ क्या हेल्प कर दें? दिस इज नॉट द वे ना, राइट। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ वी हैव। और अपने आप को मार दिया। आप बताओ, आपको पता है शास्त्रों में क्या बताया गया? अगर आप आत्महत्यारे हो, दो लोगों को कभी भगवान नहीं मिलते, कसाई को और आत्महत्यारे को। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। जो लोग कसाई है वो लोग मेरे पे कुछ मत कहना, शास्त्र कह रहे। तो दो लोगों को भगवान नहीं मिलते। और जो आत्महत्या करते हैं, मान लो आपकी उम्र है 70 साल और आपने 40 साल में या 20 साल में आत्महत्या, अगले 50 साल आपको बॉडी नहीं मिलेगी, अगले 50 साल आप भूत बन के रहोगे, विल बिकम ए घोस्ट। आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अगले 50 साल आपको बॉडी नहीं मिलेगी। आपने 20 साल में आत्महत्या कर ली, अगले 70 साल आपकी एज लिखी हुई थी, 50 साल आपको क्या मिलेगा? भूत की होनी। और भूत क्या करते हैं? भूत सिर्फ दो ही काम करते हैं, डराते बराते हो। तो भूत सिर्फ सोते हैं और खाते हैं, ना नहाते हैं, ना मल त्यागते हैं। वो कैसे खाते हैं? सड़कों पे जो खाना बना होता है वो खा लेते हैं। समोसा पड़ा है, 10 समोसे पड़े, खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। समोसा खत्म नहीं होता लेकिन उनका पेट भर जाता है। इसीलिए जब कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, वो फूड पॉइजनिंग इसलिए होती है, भूत खाते हैं उन खानों को। जैसे सड़कों का खाना नहीं खाना चाहिए, भगवान को, ठाकुर जी को ऑफर करके खाना चाहिए। ये जितना खाना खाया फूड पॉइजन, भूत खा के गए हैं वो, तभी आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो और साथ में सोते हैं, और सोते कहाँ पे? पेड़ों के ऊपर। बस ये दो काम करते हैं भूतों का, ये दो फेवरेट काम है, उसके सिवा जो आपको तंग करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। ना उनको मल त्यागना, ना उनको मूत्र त्यागना, उनको कुछ नहीं करना। और बनते कौन है? ये जो आत्महत्यारे होते हैं, सारे भूत बनते हैं और फिर रोते कुछ फायदा ही नहीं आत्महत्या करने का। उनको बोलो, बल्कि आप अपने पॉडकास्ट से सबको समझाओ आत्महत्या का कोई फायदा नहीं है। आप नीट में डॉक्टर नहीं बने तो भूत बन जाओगे अगले जन्म, ये पक्का है। तो इससे अच्छा है, डॉक्टर नहीं बनने से अच्छा है आप क्लर्क बन जाओ, भूत से तो बेटर ही है ना। भूत बनने से तो बेटर नहीं है, हाँ, भूत बनने से बेटर है। ये सब नॉलेज, ये सब ज्ञान है, ये अगर गीता भागवत पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा, वरना क्या समझ में आएगा। अभी के टाइम पे ना लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, हाँ। सो टाइम नहीं है का आंसर क्या करोगे आप? भगवान गीता में कहते हैं कालो अस्मि समय तो मैं हूँ। वो सही कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, उनके भगवान नहीं है, यही बात है। वेरी ट्रू। और वो क्योंकि गीता कह रही है, भगवान कहते हैं कालो अस्मि समय मैं हूँ। तो जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, उनके जीवन में कभी भगवान आते ही नहीं है, क्योंकि भगवान ही समय है। तो ये कहना ही गलत है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। को हमारे पास गंद करने के लिए टाइम है, हमारे पास अच्छे काम करने के लिए टाइम नहीं है, मम्मी पापा की सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, समाज के लिए करने के लिए टाइम नहीं है, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, नाम लेने के लिए टाइम नहीं है, कुछ सीखने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम क्या? भोग करने के लिए टाइम है, मस्ती करने के लिए टाइम है, बकवास करने के लिए टाइम है। तो ये ना स्वाभाविक है, इनमें उनका बेचारों का दोष नहीं है। राइट। क्योंकि पुराने जन्मों से तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व पाप को हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वर के रोग में भूख की क्रिया। इतने पीछे पाप है कि उनका मन ही नहीं लगता अच्छे कामों में, तो गंदी करते हैं। तो ये बड़ा फैक्ट है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, उनका ना भूतो ना भविष्यति। वो लोग तो बस एक साइकिल में है, बस जन्म मृत्यु साइकिल में। कुछ उनको कर्मों से अच्छा मिलना होगा मिल जाएगा, बुरा मिलना होगा मिल जाएगा, लेंगे, फिर
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पैदा हो रहे हैं, मर रहे, पैदा हो रहे और मर रहे, एक उनका जीवन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक जानवर जीता है। क्योंकि भगवान कहते हैं आहार निंद्रा भय मैथुन समाना एका पशु भी नरानम। खाना पीना, आहार निंद्रा भय, प्रोटेक्शन और मैथुन, बच्चे पैदा करना, समाना एका पशु भी कर रहा है। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष। एक बढ़िया काम है जो पशु नहीं कर रहा, धर्म, और धर्महीन पशु भी समान, और धर्म नहीं करता पशु के समान। तो अगर हम इन चीज़ों को, टाइम को ऐसे मारेंगे तो हम पशु है, वी आर एनिमल। और हमको एजुकेट करना चाहिए, ये चीज़ हमको बतानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो फ़ायदा क्या, उनको सिखाना चाहिए। इसलिए बच्चों को सिखाना चाहिए। इसलिए कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो ना पठिते। वो माता पिता शत्रु है जो अपने बच्चे को नहीं सिखाते। इसलिए बच्चे को छोटी एज में सिखाओ। हम पहले क्या था ना, 5-5 6-6 बच्चे होते थे तो थप्पड़ पड़ते थे। अब सबके पास 1-1 2-2 बच्चे हैं तो पैम्परिंग में ही पल जाता है। उसको कभी डांट ही नहीं पड़ती। तो जब फिर उसको डांट पड़ती है 15-16 साल में वो हिल जाता है, फिर वो एलोन फील करता है, मेरे को पापा ने। इसलिए पहले यही पड़ता था। आप देखो ना, पहले ज़माने में जब बहुत बच्चे जूते पड़ते थे, राइट, और वो लाइन बच्चे, से, हाँ लाइन से, और वो बच्चे ढंग से रहते थे राइट। पहले। अब देखो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, माँ बाप अनाथ आश्रम में रहते हैं। पहले बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे लेकिन माँ बाप को सिर पे रखते थे, जूता भी खाते थे, मार भी खाते थे, लेकिन माँ बाप की इज्जत करते थे। अब माँ बाप पूरा जीवन बच्चों को देते लेकिन बच्चे निकालते, क्योंकि अध्यात्म नहीं सिखाते, टुगेदर होना नहीं सिखाते, समाज के साथ कैसे रहना नहीं सिखाते। बच्चा सीखता क्या, स्कूल से सीखता है। 6-7 क्लास में आता है, बच्चे गंदी चीज़ें सिखाते हैं, क्या सीखता है? उसके एजुकेशन का सोर्स क्या, स्कूल। और स्कूल में सीखता है, घर आता है, सोता है, ट्यूशन पढ़ता है, कुछ उसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इतना बड़ा लोड, इतना बड़ा लोड। और हमारे जो एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन है, मेटीरियल एजुकेशन है। हमारी शिक्षा पद्धति है, विद्या पद्धति नहीं है। एक होती है शिक्षा पद्धति, एक होती है विद्या पद्धति। विद्या पद्धति होती है विद्या विनय संपन्न, आपको संपन्न करती है। और विद्या ददाती विनय, विनय देती है, सरलता देती है। लेकिन शिक्षा पद्धति केवल कैसे किसी को हराना है, कैसे जीतना है, वो है बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। और स्पिरिचुअल नॉलेज बेस्ड है कॉपरेशन। तो बहुत फ़र्क है, एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए जो लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं लेते हैं, वो लोग हमेशा कंपटीशन मूड में रहते हैं। जो स्क्रिप्चर्स जानते हैं स्पिरिचुअल, हमेशा कॉपरेशन के मूड में रहते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है सर्वेन सुखिनः भवन्तु, सबको सुख दो, तो कॉपरेशन। तो दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड और ये क्या कहता है हमारा मेटेरियल नॉलेज, कुछ करके दिखाओ। यू विल हैव टू डू समथिंग। इफ यू विल डू समथिंग देन यू विल डिफीट समवन, एंड व्हेन यू विल डिफीट समवन then he'll be in depress and you'll be on the top। ऊपर नीचे स्पर्धा बहुत है। जब हम इस स्पर्धा से बाहर आएंगे, कॉपरेशन के भाव में होंगे, तो स्पिरिचुअलिटी, और इससे स्पिरिचुअलिटी में आने का फ़ायदा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमारे पास संतोष आ जाता है। जब संतोष आ जाता है ना, तो कंपटीशन भी लेस हो जाता है। True। और हमारा विश्वास भगवान में बढ़ जाता है। तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हमें रियलिटी के क्लोज आता है, अरे क्या कौन कितना कर लेगा, सबने तो छोड़ के जाना है, बड़े कहते थे ना पहले। तो फिर हम उस मूड में रहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, फिर हम दूसरे से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, पर भगवान पे विश्वास करते हैं, है ना। राम नाम पे करो भरोसा, सुंदर भोजन मिले परोसा। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी गाती थी, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो ये वाला भावना ना, ये आपको हैप्पी रखेगी। मेरे पास बहुत करोड़ नहीं है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। कईयों का बहुत करोड़ है, खुश नहीं है। जिनके पास बहुत करोड़ है, वो मेरे पास आते हैं, हम खुश कैसे रहे। उनके करोड़ उनको खुशी नहीं दे सकते, करोड़ों से खुशी नहीं आती। खुशी तो भगवान से आती है, भगवान का ही तो नाम है खुशी देने का, आनंदमय अभ्यासात। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, और जो भगवान के साथ रहता है वो खुशी में रहता है। ये नॉलेज को हमें डिलीवर करना चाहिए पूरे विश्व को। पहले विश्व के पास ये ज्ञान था। भारत को कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था। तो क्या गुरु थे वो, क्या गुरु थे वो बस आध्यात्म जानते थे, इसलिए वो विश्व गुरु ये नहीं थे वो घड़ी बनाते थे, वो चश्मे बनाते, नो, आध्यात्म जानते थे। आई थिंक अध्यात्म जानते थे और खुश थे। राइट। अब अध्यात्म नहीं जानते, भौतिकता जितना जानते उतना दुखी है। राइट, उतना दुखी है। अभी आपने बात करी ना, आपने बोला ये मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होती है ये चीज़, और सभी के लाइफ में होती है कि जब भी हमारे लाइफ में ना हम जैसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान अगर हमसे दूर करता है इन टर्म्स ऑफ शायद उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो एक पूरे फैमिली में ना कुछ टाइम के लिए एक फेज आता है, उसे वैराग्य का फेज बोलते हैं, और वहीं पे ना एक सैडनेस का भी माहौल होता है। तो हाउ डू यू डिफाइन वैराग्य और जो सैडनेस होती है? वैराग्य को आप बोल रहे हो अलग होना। हमारे लिए वैराग्य, अध्यात्म में वैराग्य का मतलब विशेष राग, स्पेशल राग और अटैचमेंट।
कृष्णा भगवान से, और सैडनेस होता है मेटीरियली, और वैराग्य होता है स्पिरिचुअली। दोनों का अगर आप डेप्थ देखोगे तो वैराग्य मतलब किसी के लिए दुख होना, लेकिन वो जिसके लिए दुख होना वो बहुत महान है। और सैडनेस का मतलब है किसी के लिए दुख होना क्योंकि वो मेरे लिए बहुत महान था। जब अपने को आप सेंटर में रख के करते हो उसको सैडनेस कहते हैं। जब आप स्पिरिचुअली बड़े होते हो तो आप वैराग्य करते हो, भगवान के लिए विशेष राग होता है, तब आपका सुंदर राग होता है। तो अपने लिए सोचना तो सब सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचने वाले को साधु कहते हैं। जिसने भगवान को, जो वही साधु है और क्या, जो दूसरों के लिए सोचते हैं। प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, अपने लिए थोड़ा ना वृंदावन में सेटल, दूसरों के लिए सोच रहे हैं कि संसार के लोग बिल्कुल भगवान से दूर हैं, उनको कैसे भगवान के नाम से जोड़ूं, भगवान के ज्ञान से जोड़ूं। वहाँ जाके हिप्पीज को चुन के पूरी मूवमेंट को चलाया। एंड प्रभुपाद जी 70 में ये सोच रहे, और 82 में उन्होंने इस प्लेनेट को छोड़ दिया, और 12 साल में उन्होंने 108 मंदिर बनाए, हजारों लाखों भक्त बनाए। बिकॉज कोई कुछ नहीं करता, भगवान की एनर्जी काम करती है। जितनी मात्रा में आपके अंदर भगवान सबके हृदय में, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में, सर्वभूत स्थित है ओम हम, सबके हृदय में हो। लेकिन किसके हृदय में कितनी मात्रा में एक्टिव है वो डिपेंड करता है। कईयों के हृदय में सुस्त है, कईयों कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन मोरा वैष्णव प्राण। तो भगवान कितनी मात्रा में एक्टिव है वो डिपेंड करता है। तो आप अगर साधना करोगे, अच्छी चैंटिंग करोगे, गीता भागवत पढ़ोगे, और एक राइट नॉलेज में राइट पाथ पे जाओगे, अच्छे एसोसिएशन में रहोगे, और अच्छा खाओगे, अच्छा सोओगे, अच्छा पहनोगे, युक्त आहार विहार से, खाना पीना रहन से ठीक करोगे, तो उतनी मात्रा में कृष्णा आपके अंदर हृदय में एक्टिव होने लगेंगे। एक्टिव, उनको एक्टिव फॉर्म लगती है। नहीं तो पैसिव फॉर्म में रहते हैं, साक्षी बन के रहते हैं। तो साक्षी वाले भगवान इतने अच्छे नहीं हैं, एक्टिव वाले भगवान अच्छे हैं, जो एक्टिव। थोड़ा सा इसको आप और इलाबोरेट करो, जो नई ऑडियंस अगर सुन रही है, व्हाट इज दिस एक्टिव एंड। एक होते हैं साक्षी भगवान, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है ना, पता है ये चीज। हाँ, भगवान सबके हृदय में है। और जब भगवान सबके हृदय में है लेकिन फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान नोटिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है कि भगवान देख रहे हैं, तो हमारा ज्ञान नहीं है, तो भगवान एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव नहीं है, हमारी आत्मा एक्टिव नहीं है, भगवान भी बस साक्षी बन के बैठे हुए। भगवान एक्टिव नहीं होते, जो कर रहे कर, तेरे को इकट्ठा लपेटूंगा तो कर बेटा, तेरे को कर्मों का मैं दूंगा। और जब हम सोचते हैं हम गलत क्यों करें, भगवान देखते, कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहे ना। इन अ डार्क रूम, देयर इज नो लाइट। इन द डार्क रूम देयर इज अ ब्लैक स्टोन, इन द ब्लैक स्टोन देयर इज अ ब्लैक एंट, चींटी। काले कमरे में काले पत्थर के ऊपर काली चींटी। नो वन कैन सी, कैन कृष्णा कैन सी, गॉड कैन सी। भगवान देख सकते, भगवान से कोई चीज़ छूटी नहीं है, भगवान सबको पकड़ लेते हैं। आप कितना भी किसी का तो बुरा करो, इसी को तो कर्मा थ्योरी कहते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं ना, कर्मण्य वो बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण्य बोधम गहना कर्मणा गति। अर्जुन, कर्मों की गति इतनी गहन है तो समझ ही नहीं सकता, यू कांट अंडरस्टैंड। तो तू ये सोच भी लेगा कि तू नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा, अरे हर मूवमेंट मनुष्य योनि कर्म योनि है, और बाकी सारी भोग योनि है। अगर हिरन को खाता है, शेर को पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो भोग योनि है। लेकिन आप अंडा खाते हो, आपको उसका भी पाप लगेगा। समझ रहे हो? हो सकता है आपकी ऑडियंस नॉन वेजिटेरियन भी हो, लेकिन दिस इज फैक्ट, क्योंकि आपके हर कर्म का, एक्शन का रिएक्शन, क्योंकि आपके एक मनुष्य योनि से लाखों योनियां बननी है। आपका चलना फिरना उठना, तो वेरी सिंसियरली और सेंसिबली आपको मनुष्य योनि का यूज करना चाहिए। आपको पता नहीं आपको भगवान ने क्या दिया है ना। दुर्लभ मानस जन्म, बहुत दुर्लभता से मिलता है, तो इसलिए आपको मिल गया नृहृदयाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। सुलभम से आपको नृहृदय मिल गया, लेकिन सुदुर्लभम लेकिन आपके लिए नहीं था। लेकिन गुरु करने धर्म, आपको गुरु में मिल गए, तो आप इस सागर से निकल जाओ। प्रभु भी अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे ना, तो अपने कर्मों के बारे में बताया, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। एक टर्म आता है, लोग बोलते हैं कि जब सारी चीजें निश्चित है, सारी चीजें ऑलरेडी लिखी गई है, तो जब कोई इंसान किसी का मर्डर करता है, तो उस चीज को कैसे आप जस्टिफाई करोगे? हाँ, आपकी बात अच्छी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके भाग्य में लिखे है 1 करोड़, और वो भाग्य में लिखे है, लेकिन आप भाग्य में बैठे रहोगे, मुझे तो मेरे भाग्य में 1 करोड़, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, आपका भाग्य 0, क्योंकि कर्म नहीं कर रहे। तो जब आपका पुरुषार्थ ऐड नहीं होता आपके भाग्य के साथ, आपके प्रारब्ध के साथ आपका पुरुषार्थ ऐड नहीं होता, तो एक्टिव नहीं होता। जैसे आपके भाग्य में लिखे, आप शादी हो गई, शादी हो गई, आपके 2 बच्चे हैं, आपके लिखे आपके 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2, शादी तो करो तब 2 बच्चे। शादी नहीं करोगे, आपके लिखा रहेगा 2 बच्चे। आपको मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं कर रहा शादी, 2 बच्चे मिल जाएंगे, नहीं होगा, शादी करनी हो आपको करना पड़ेगा। तो आपके भाग्य में 1 करोड़ है, आप मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, आपने मेहनत करी, 10 करोड़ कमा लिए, भगवान देंगे, आपने मेहनत करा, पुरुषार्थ का फल है।
भाग्य में 1 करोड़ है, आपको 9 करोड़ का फल नहीं मिलेगा। फल आपको सुख आपको 1 करोड़ का ही मिलेगा। 9 करोड़ आपके भाई इकट्ठा तो हो जाएगा, लेकिन आपको सुख 1 करोड़ ही देगा। ये ध्यान रखना। तो ये भाग्य और कर्मा के बीच का संबंध है। तो भाग्य के बिना कर्मों का चाबी नहीं खुलता। समझ के चलो कि आपके प्रारब्ध वो ताला है जिसकी चाबी आपके प्रारब्ध को पुरुषार्थ से खोलनी है। अगर आपको कहोगे मेरा ताला लगा है, मेरे पास तो चाबी है, लेकिन खोलोगे नहीं तो फायदा नहीं है। तो आपके भाग्य में कुछ भी है, लेकिन आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, नहीं। और पुरुषार्थ ज्यादा करोगे, कर लो ज्यादा, सुख तब भी। आप समझ रहे हो? तो इसलिए ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं और ना करने का कोई फायदा नहीं है। संतुलित करना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त कर्म से चेता, युक्त करना चाहिए। इसलिए पागलों की तरह 1000-2000 करोड़ कमाने की कोई जरूरत है नहीं। कमा लो, अच्छा है। मैं कहता हूँ 1000 खरब कमाओ, लेकिन सही जगह यूज करो। फालतू में बैंक में डाल के मर जाओगे। मरने से पहले, मरने के बाद आपके अकाउंट में 20 करोड़ है तो आपके किस काम के? आपका बच्चा ले जाएगा, आपको क्या फायदा? तो यही सिस्टम है। तो पुरुषार्थ को और भाग्य को समझना पड़ेगा। आपका पुरुषार्थ है, नहीं है तो भाग्य नहीं खुलेगा। और अगर भाग्य है तो ज़्यादा पुरुषार्थ करोगे तो भी कोई फायदा नहीं हो। तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, उसके भाग्य में था इंडियन टीम में आना। राइट। उसने मेहनत करी, बहुत मेहनत पुरुषार्थ किया, वो आ गया। ज़्यादा मेहनत करी, आ गया, इंडियन टीम में आ गया। इंडिया टीम में खेलता रहा, एल्बो इंजरी हुई, घुटना इंजरी, फिर उसको रिकवर किया, फिर आ गया, खेलता रहा, आ गया, खेलता रहा। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो 38 साल से है, वो चला गया। उसके बाद नहीं खेल पाया ना, अब तो नहीं खेलता। तो टाइम खत्म ना, उतना ही टाइम था ना, भाग्य में इतना खेलना था। अभी भी वो खेलता ही रहे। तेरे को कोई इंडियन टीम में नहीं लेगा, मस्ती में खेल, अपने बेटे के साथ खेल, अपने मित्रों के साथ, मना नहीं है। लेकिन नाउ यू कांट प्ले, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टीम, राइट, बट स्टिल यू कैन प्ले योर हॉबी। तो सिमिलरली वॉट एवर यू आर डूइंग, पुरुषार्थ करते रहो। वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिल चुका है, जो 1 करोड़ का लाभ है वो भी मिल चुका है। करते रहो, क्या दिक्कत है? 10 बनाओ, 20 बनाओ, 30 बनाओ, क्या है? तो दिस इज द सीक्रेट। तो प्रभु जी, व्हाट डू यू थिंक अभी के टाइम पे, जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग ना बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, हाँ, सो डू यू थिंक ये जो उनका सक्सेस है उसका कहीं ना कहीं रोल उनके पूर्व जन्म के कर्मों से होता बिल्कुल है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कई लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। वो उनका जो स्टार्स है, जो उनका वो बहुत एक्टिव है और वो उनको फोर्स करता है, वो फटाफट हो जाते हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यही कह रहा हूँ ना, उनके भाग्य में है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसके प्रति कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा। और वो ऐसा करेगा कि एकदम से उसको भगवान प्रेरणा देंगे। भगवान, एक्चुअली आपको बताऊं, कई बार भगवान प्रेरणा देते हैं। अभी एक तमिलनाडु का एक चीफ मिनिस्टर बना है, आपने उसका नाम क्या है? आई फॉरगेट हिज नेम। तेलापति समथिंग लाइक दैट ना? हाँ, तेलापति विजय। अब वो ना बहुत ड्रामेटिकली चेंज कर रहा है प्रोटेक्शन के लिए। और एकदम से ही इज़ वेरी यंग, हार्डली 40-45, नियर बाय 45, तो बहुत यंग है। और एकदम से उसको भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि ये करो, वो करो, जिससे और पॉपुलर जल्दी हो जाएगा। तो प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ। मर स्मृति ज्ञानम अपोनम च, ज्ञान भी मैं देता हूँ और विस्मृत भी मैं कर देता हूँ। भगवान ही करते हैं। माया। तो हाँ, भगवान ही कर रहे हैं। तो वो उसका जो अभी लिंक है ना, वो उसके साथ मैच कर रहा है। तो भगवान कर रहे हैं। अगर वो सोचे मैं कर रहा हूँ, हाँ कर रहा है वो, ऑब्वियसली वो कर रहा है, निमित्त तो वही है जो कर रहा है। लेकिन उसको प्रेरणा कहाँ से आ रही है? किसी व्यक्ति से भी आ रही है, तो उस व्यक्ति से भी कहाँ से आ रही है? उस व्यक्ति के भी भगवान बैठे हैं हृदय में, परमात्मा वो दे रहे। तो क्या होता है, जब हम बहुत जल्दी सक्सेस करते हैं तो हम भगवान की जो दी गई इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करने लगते हैं। हमारे को जो प्रेरणा आने लगती है, हम करने लगते हैं, चीज़ें निकल के आती रहती। तो आपने सही बात बोली, कई लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। यही रीज़न है, क्योंकि वो बहुत, और उन सब में एक आप क्वालिटी देखोगे, उनके एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट। जनरली जो लोग तीन चीज़ आप समझ जाओ, एक होते हैं रिएक्शन, एक होते हैं एक्शन, और एक होती है डायरेक्शन। जनरली लोग रिएक्शंस पे काम करते हैं। उसने मेरे साथ ये किया, मैंने ये किया, वो किया। इनसे बेटर वो लोग होते हैं जो रिएक्शंस पे काम करते हैं, अपने एक्शन पे फोकस करते हैं, मेरे को ये करना है। लेकिन उनसे भी अच्छे होते हैं जो एक्शन डायरेक्शंस में रह के करते हैं। गुरु ने क्या कहा, शास्त्र क्या कहता है, ये कंडीशन में अब क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा 90% लोग आपको मिलेंगे कलयुग में रिएक्शंस पे। उसने बिजनेस किया, मैं भी करूँगा। उसने ये किया, वो क्रॉकरी बेच के रईस हो गया, क्रॉकरी की दुकान खोल ली। आप पॉडकास्ट करो, मैं भी कल को पॉडकास्ट की दुकान खोल लेता हूँ। एंड दिस इज नॉट, यू विल हैव टू डू योर ओन एक्शन, व्हाट द क्वालिटी यू हैव, यू फिक्स ऑन योर ओन एक्शन। एंड इफ यू आर फिक्स ऑन योर ओन एक्शन एंड विदाउट डायरेक्शन, देन उतना ग्रोथ नहीं। इफ यू आर डूइंग विद डायरेक्शन, मुझे पॉडकास्ट करना है, देन आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू। आप बताओ कैसे करते हैं, आप मुझे बताओ। आपको गीता जाननी है, मेरे पास प्रभु जी गीता के बारे में बताओ, तो विल इफेक्ट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट।
तो जब तक रिएक्शन, एक्शन और डायरेक्शन को आप मैच नहीं करोगे, और 95% लोग यही कर रहे हैं, रिएक्शंस में हैं सब लोग। वो उसने कह दिया, माताएं तो ज़्यादातर ये, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने, और सिंपल। लेकिन जो लोग इनसे बाहर आते हैं, थोड़ा सा अपने आप को छोड़ो, अभी मेरे को इसमें फोकस नहीं, दिस इज़ माई फोकस, है ना, मुझे करोड़पति बनना है, ये वो कुछ भी समथिंग लाइक दिस। और कई लोग उससे बेटर डायरेक्शन, करोड़पति तो बनना है लेकिन मुझे फ़ायदा क्या है, किसी से पूछता हूँ, कोई सीखता हूँ। पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग ना। आई एम सर्चिंग मनी, वाई एम गोइंग फॉर हैप्पीनेस, है ना, तो वाई एम गोइंग फॉर वेल्थ, तो better go for happiness, then you will come to know. Then obviously we need money to survive, but still we need some happiness also. We'll have to engage ourselves into something, you know, which is, I'll keep my heart, my mind, my intelligence always be calm. इतना भागता हूँ, रात को नींद नहीं आती, अध्यात्म की तरफ बढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो वो आपको हेल्प करेगा। प्रभु जी, मुझे लगता है, जहाँ तक दिस इज माय पर्सनल, हमारे लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, बैड फेस इसलिए आते हैं ताकि भगवान चाहते हैं कि आप उनसे और ज्यादा कनेक्ट हो, Yeah, obviously. राइट? Yeah. तो हाउ डू यू डिफाइन दिस? एक्चुअली बैड टाइम इज ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। बैड टाइम आपको एक्सपीरियंस देके जाता है, अनुभव देके जाता है। देखो, कहते हैं स्त्री का, सेवक का, शिष्य का और ज्ञान का जो चेक होता है विपरीत परिस्थितियों में होता है। वेरी ट्रू। तो आपके पास कितना ज्ञान है, मैं बोलता तो सब कुछ रहूं, लेकिन मैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्षस्य अशुभात्, तो ज्ञान को विज्ञान बनाना, प्रैक्टिकल लाना का मतलब ही सब कुछ है। तो आपके पास ज्ञान है ना, लेकिन आप यूज़ कब करोगे? विपरीत परिस्थिति में यूज़ होती है। आपके पास सेवक है, आपका नौकर है, आप कैसे विपरीत परिस्थिति में, आपकी पत्नी है, आपका थोड़ा फाइनेंशियल घिसा, वो भी घिस गई तो काय की पत्नी है, आपका बहुत बड़ा मित्र है, आपका सब कुछ है, परिस्थिति खराब हुई तो कहता है ओके बाय, हरि बोल, आई विल नॉट सपोर्ट। तो इन सब का विपरीत परिस्थिति आनी चाहिए। लोग खुलते ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अपने माइंड का क्लियर हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा। ये तो 4 चीजें शास्त्र बताते हैं, लेकिन बहुत चीजें इसके साथ साथ आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका ध्यान, सब चीजें आपको बैड टाइम आपको। और एक बात बताऊं, बैड टाइम सबके जीवन में आना चाहिए। जिसके जीवन में बैड टाइम नहीं, जिनके जीवन में फेलियर नहीं हो, कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जो फेल होता है वही सक्सेसफुल होता है, और फेलियर मीन्स 1 स्टेप अहेड टुवर्ड्स सक्सेस। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ फेलियर। आप फेल ही नहीं हो गए, आप हमेशा सक्सेस क्या होता है? और जो हमेशा सक्सेस में रहते हैं ना, उनके जीवन में कभी फेलियर आ जाए वो इतने दुखी हो जाते हैं। कई लोग तो सुसाइड, जितने आप सुसाइडल केस देखते हो वो कौन होते हैं? वो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग होते हैं। अब एक फेलियर आया, मर गए, वो मर जाते हैं। या तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन बहुत है, और जिनके पास एक्सपेक्टेशन में कभी खुश नहीं रह सकते। गीता बोलती है, भगवान बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, ना सोचती ना कांचती, जो शोक नहीं करता, जो इच्छाएं नहीं करता। बट अगर हम कोई गोल नहीं बनाएंगे, अगर हम कोई ऐसा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो हम उसे प्राप्त कैसे करेंगे? लक्ष्य बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लक्ष्य को बनाओ, और लक्ष्य को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, पॉइंट ये नहीं है हम लक्ष्य बनाते हैं, पॉइंट ये हम लक्ष्य ही बनाते हैं। मुझे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। नहीं, मुझे तेंदुलकर बनना है, मुझे विराट कोहली बनना है। भैया उन्होंने 15 घंटे प्रैक्टिस किया, वो तो करते नहीं है। राइट। उन्होंने इतना ट्रैवलिंग किया, वो तो करते नहीं है। वो कम खाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, वो तो करते नहीं। खाएंगे भटूरे, खाएंगे समोसा, और बनना है विराट कोहली, कैसे बनेंगे? इच्छा रखने से क्या होगा भाई उसकी तरफ। इसलिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं भगवान हमारे घर में घंटी बजाएंगे, भगवान मुझे पास कर दो, मेरे 80% है, 0 आएंगे, और भगवान कहते हैं जा तेरे को 0 ही दूंगा। क्योंकि आपका कुछ करो ना उसके लिए। भगवान बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धस्य। अर्जुन, युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी कर। हम लोग कहते हैं नहीं, हम तो आपका स्मरण करेंगे, पर प्रभु युद्ध नहीं करे तो कैसे काम होगा? ऐसे काम नहीं होता। तो आपको युद्ध भी करना पड़ेगा, आपको सीखना है, आपको सिखाना है, तो आपको सब कुछ करना है। तो ज़्यादातर लोग गुण डेवलप नहीं करते, एक्सपेक्टेशन बना लेते, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा। तो वैसा बनने के लिए करो तो सही। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए, लेकिन बन जाओगे। लेकिन आप प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो आप प्रयास, आपका पॉइंट ठीक है कि ज़्यादातर लोग गोल्स रखो, पक्का रखो, लेकिन उस गोल के लिए सीरियस हो जाओ, डेडिकेशन। और ये डेडिकेशन भी गीता देगी आपको। आप गीता पढ़ोगे तो आप डेडिकेट रहोगे, भगवान का नाम लोगे, डेडिकेट रहोगे। क्योंकि डेडिकेशन का जो सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो है मन आपकी डेडिकेशन को उठा के यहाँ कर देता है। और भगवान गीता में कहता है यतो नियम ततो ततो नियम आत्मनो वशम नयेत। अपने आप को लगाओ, वश करो, गलत चीज़ों को हटाओ, अच्छी चीज़ों को लो। ये पूरा श्लोक ऐसा है 6ठे अध्याय का, यतो निश्चलित मन, आपका मन निश्चलित है ना, और अस्थिरम और स्थिर नहीं है। तो भगवान बोलते हैं चंचलम अस्थिरम,
आपका मन चंचल है, अस्थिर है और नियमित नहीं है, तो भगवान कह रहे तत नियम में, तो उसको नियम में लाओ, नियम में लाना पड़ेगा, नियम। और उसके बाद आत्मनि वशम नयेत, उसको वश में करके मेरी शरण में लाओ। क्योंकि ना हमको ना गंदी चीज़ें जल्दी सीख जाता है। अब बच्चे को बोलो गाली देना, किसी को छेड़ना, बहुत उसको डिसिप्लिन सिखाओ, नहीं सीखता है ना। बच्चा माँ के पेट से निकलता है, 2 घंटे का होता है, माँ के स्तनों से दूध पीना सीख जाता है, कोई नहीं सिखाता। 6 महीने का होता है, रिगड़ना सीख जाता है। 1 साल का होता है, चढ़ना सीख जाता है। 3 साल का भागना सीख जाता है। 10 साल का अपना साइकिल चलाना, 20 साल का लड़की छेड़ना, 25 साल का बच्चे पैदा करना, सब कुछ सीख जाता है। कोई नहीं सीखा, कोई पेरेंट्स नहीं सिखाते कि बच्चे कैसे पैदा करने कर, तो ये सब जन्मों से करते आ रहे हैं। तो ये भोग वृत्ति है, डिसिप्लिन सीखना पड़ता है। क्लास में बैठना, चुप रहना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, ये सीखना पड़ता है। ये हमारे को इमीडिएट नहीं होता, ये हमारे अंदर इनबिल्ट नहीं है, ये हमें बिल्ट करना। अच्छी चीज़ें डालनी पड़ती है, डालो 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 डालो, टाइम पे आना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। आपको किसी को 9 साढ़े 9 सुलाना नहीं बहुत बड़ा टास्क है, वेरी ट्रू, है ना। यहाँ तो बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन किसी को 11 बजे तक मत उठाओ, ये कोई टास्क ही नहीं है। किसी को 9 बजे सुलाना और सुबह 4 बजे उठाना टास्क है। किसी को 12 बजे सुलाना और 10 बजे उठाना कोई टास्क नहीं है, ईजी है। तो भोग है ना, 12-1 बजे तक सोना है, मजे करने हैं। नाइट लाइफ, नाइट ये क्या, नाइट लाइफ तो तुम्हारी चल रही है, लेकिन तुम्हारा डे लाइफ तो खराब हो जा रहा है, राइट। और जीवन ही खराब हो रहा है। जल्दी उठना चाहिए सुबह। और कोई कहता है प्रभु, हमसे पूछते हैं जल्दी उठने का कोई ट्रिक बताओ। मैंने कहा कोई ट्रिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रात को जल्दी सो जाओ बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज़ें बेसिक्स है ना, वो सिंपल है। आई थिंक हम लोग बेसिक्स ही भूलते जा रहे हैं, तो फिर अध्यात्म की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे? और आध्यात्म से कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे? आध्यात्म ही बेसिक है, वो ही खत्म हो गया। आध्यात्म से बेसिक नहीं, आध्यात्म ही बेसिक है। बच्चे जब हमारे सनातन धर्म में बच्चे माता पिता के पैर छूते हैं, ये तो बेसिक है, ये भूल गए। हम बच्चों को कहते नहीं हेलो कर, हेलो, हम क्यों हेल ले? आप कहते हेलो, हम नहीं लेते हेल, आप लो हेल। हम लोगों के संस्कार ही अलग है। हम में तो तू को भी और आप को भी एक अलग तरीके से कहा गया। और अब अंग्रेजी भाषा में देखोगे तू और आप नहीं है, तू तुम आप नहीं, सिर्फ यू, हे यू, उंगली दिखा के यू। हम में नहीं, हाथ जोड़ के आप, ये फर्क है, ये डिफरेंस है। तो सनातन एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन खत्म होती जा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीज़ें बदल रही है, प्रॉब्लम ये एजुकेशन बदल रही है। एजुकेशन ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक एजुकेशन ठीक हो ना हो, लेकिन ये जो बेस है ना, आई थिंक घर से शुरू होना चाहिए, फैमिली से। तो अब ये बेस खराब क्यों है? क्योंकि अब जो लोग हैं, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं 30 साल के, 35 साल के, 30-35 साल से तो टीवी है ना। जो पेरेंट्स अब शादी करके बच्चा पैदा कर रहे हैं 28 साल के, तो वो 98 में पैदा हुए थे। 98 के लोग तो जब जवान हुए 2010 में, तब तक तो खेल बदल चुका था। और जो लोग 70-60 में पैदा हुए, उनके लिए 80 का खेल अलग था। अब जो 90 और 2000 में पैदा हो रहे हैं, वही तो पिता माता बन रहे हैं। उनका तो खेल ही अलग है, उनका तो जीवन ही 2002-3 में तो मोबाइल आ गए थे, तब से तो जीवन। और 2010-12 के बाद तो स्मार्टफोन आ गए। Do you think smartphone are the main cause of all these things? Smartphone is very smart actually. Right. तो Vice versa, both the cases. It's very smart, and स्मार्टफोन सबको स्मार्ट बना रहा है, लेकिन मेटीरियली, नॉट स्पिरिचुअली। और वो क्या कर रहा है, वो इतना स्मार्ट बना रहा है हमको, इतना स्मार्टफोन स्मार्ट बना रहा है कि जो हमारे एथिक्स है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसको पूरा चेंज कर दिया है। तो ये स्मार्टफोन बड़ी स्मार्टली कर रहा है, और हम बड़ी स्मार्टली से अच्छी चीज़ों को निकाले जा रहे हैं और गंदी चीज़ों को ग्रैब करे जा रहे हैं। यही हो रहा है स्मार्टफोन से, और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, फिर भी जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो स्मार्टफोन में आके कुछ मैसेजेस करते हैं कि अच्छी चीज़ को पकड़ लो, तो इसलिए स्मार्टफोन रखना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, हम लोग ना फोर्सफुली कहते हैं बच्चों गंदी चीज़ें फ़ोन में नहीं देखनी। ठीक है मम्मी, हम गंदी चीज़ें नहीं देखेंगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे को कहते हैं हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हम लोगों का ये, अब गंदी चीज़ें मत करो, यही तो हमें सिखाते हैं, गंदी चीज़ें मत करो, ये नहीं सिखाते फिर ना अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ें सिखाओ ना। हम कहते हैं हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो ये नहीं, तुम गीता को पढ़ो, हाथ रखने की जरूरत, झूठ बोलोगे ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। हम क्या कहते हैं, गलत चीज़ें मत करो, हमें कहना है अच्छी चीज़ें करो। वो गीता बोलती है विषय विनिवर्तन्ते निहा रस्य देहिनम रसवर्ज अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। सारे लोग विषयों में पड़े हुए हैं, लेकिन अर्जुन, गंदे विषयों को हटाने का सॉल्यूशन क्या है? अच्छे रसों की तरफ जाओ, है ना। भगवान बोलते हैं रसवर्ज अपि अस्य, बड़े रस की तरफ, छोटे को हटाना है तो बड़े की तरफ जाओ।
आप कहोगे शराब छोड़ दो, 1 दिन छोड़ देगा, 2 दिन छोड़ देगा, 3 दिन छोड़ देगा, शराब छोड़, उससे बड़ा रस दो ना। उसको पीने का शौक है ना, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ पिलाओ कि जो बढ़िया हो। तो बोला गया ना, हमारे रसखान जी बोलते हैं, जो चढ़ के उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी मेरे बस में नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। तो इसलिए जो चढ़ के उतर जाए वो क्या मस्ती है। मस्ती तो वो जो चढ़ती रहे, तो कहते हैं चढ़ने वाली मस्ती। तो इसलिए बड़ा टेस्ट दो। बड़े टेस्ट का मतलब आप बड़ा टेस्ट मतलब अभी तक तो छोटे टेस्ट में हमको सुख चाहिए ना, सुख के लिए शराब पीते हैं। शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि रात कट जाए, टेंशन है। भगवान का नाम लो, बड़ा टेस्ट है। आपको भगवान पे भरोसा आएगा, आपका टेस्ट ही चेंज हो गया, स्पिरिचुअल टेस्ट हो गया। अब जब आपके पास वो टेस्ट है, फिर आपको धीरे धीरे वो टेस्ट लेते रहो, एकदम तो आएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। शराब पीने वाले को कौन सा शराब का टेस्ट, पहले तो कड़वी लगती है, धीरे धीरे पढ़ पढ़ के उसको आदत हो जाती है। वैसे ही अध्यात्म भगवान का नाम लो, भक्तों के संग में रहो, गीता पढ़ो, प्रसाद खाओ, अच्छे आचरण में रहो, जो जो शास्त्र कहते हैं उसको फॉलो करो, धीरे धीरे उसका टेस्ट आएगा। फिर आपकी चिंताएं कम होने लगेंगी, फिर आपको लगेगा कि जगत की तो कोई चिंताएं है ही नहीं। तो आपका टेस्ट चेंज हो गया ना, आपका टेस्ट बदल गया। यही तो है, आपको बड़ा टेस्ट। हम कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम का झूठ नहीं बोलेंगे, उसका चरित्र है नहीं। वो तो गीता पे क्या, तो किसी भी हाथ रख के, वो तो माँ के सिर पे हाथ रख के कहेगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो चरित्र तो है नहीं। गीता चरित्र बनाती है, गीता पढ़ोगे चरित्र बनेगा। इसलिए देखो, हमें अच्छे समाज को बनाना है, अच्छे राष्ट्र को बनाना है, तो अच्छे विचारों को बनाना पड़ेगा। अच्छे विचार कैसे आएंगे? अच्छे विचारों आएंगे अच्छे गुणों से। अच्छे गुणों से अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार से अच्छी भावनाएं आती है, अच्छी भावनाओं से अच्छा चरित्र बनता है, अच्छे चरित्र से अच्छा समाज बनता है, अच्छे समाज से अच्छा राष्ट्र बनता है, और अच्छे राष्ट्र से अच्छा देश बनता है, और अच्छे देश से अच्छा विश्व बनता है। शुरुआत कहाँ से हुई? विचारों से, गुणों से। अच्छे गुण ही नहीं लेते, है ना। तो अच्छे गुण ही नहीं है, हमारे अंदर दया नहीं है, पवित्रता नहीं है, हम वैल्यूज, हमारे पास वैल्यूबल्स है ना, हम वैल्यूबल्स इकट्ठी कर रहे हैं, गाड़ी, बंगला, कोठी, घर, वैल्यूबल्स है नहीं, दया नहीं है, पवित्रता नहीं है, त्याग नहीं है, सहयोग नहीं है, ये है ही नहीं। मॉरल वैल्यू है ही नहीं, तो इनको गुण कहते हैं। ये गुणों कहोगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छा विचार आएगा, अच्छी भावनाएं, अच्छा चरित्र बनेगा, तो समाज अच्छा बन जाएगा। ये चीज़ें डेवलप ही नहीं हो रही है। अब कहते हैं कुछ भी नहीं है, तू गाड़ी कमा, उसको चोरी करे, कुछ कर, गाड़ी ले ले, उसका बंगला लूट ले, कर ले। यही तो कल्चर, यही हो गया। तो अच्छे गुण आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। राम राज्य क्या था? राम राज्य में सब में अच्छे गुण थे ना, यही तो राम राज्य। सबको राम राज्य चाहिए, राम नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम ही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिग लाइन। तो अगर आपको राम चाहिए, राम राज्य चाहिए, तो राम को तो रखना ही पड़ेगा, तो भगवान को रखना ही पड़ेगा। सबको अच्छा चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए, और भगवान से सब अच्छाई आ रही है, और क्या। यही रीज़न है। हम बात करते हैं अक्सर, कोई श्री कृष्ण के बारे में बताता है, हम वृंदावन बरसाना जाते हैं तो वहाँ राधा रानी के बारे में बताते हैं, कोई श्री राम के बारे में बताता है, कोई राधे श्याम करता है। तो इन नामों का डिफरेंस है कि एक सेक्शन होता है कि हमें कोई ना कोई नाम जाप करना ही चाहिए? जो कुछ नहीं करता वो कोई भी नाम करे, जो कुछ नहीं करता कोई तो नाम ले, है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते भाई सर्व जगत निस्तार। जो कुछ नहीं करता कोई भी नाम ले, लेकिन जो कुछ करता है तो ढंग से करे तो अच्छा है। जो भी आप नाम बता रहे हो, श्री कृष्ण और जय श्री कृष्ण और राधे या समथिंग लाइक दिस, हाँ, यू कैन ग्रीट समवन बाय राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड समथिंग लाइक दिस। एंड और कोई लोग कहते हैं हमको भगवान ने प्रेरणा दी है, हमको राधा रानी ने प्रेरणा दी है, हम राधे राधे बोल, डैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, है ना। तो वो एक अलग बात है, उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। कई बार हम ये नाम देते हैं, इसमें नहीं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत बात करते हैं। राइट। शास्त्र यजुर्वेद कली संतरण उपनिषद में बताया गया, इति षोडशक नाम, ये 16 अक्षरों का नाम, कली कलमश न, पूरे कलयुग का नाश करेगा, ना तरफ परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो कहते किम नामस्ति, नारद जी पूछते कौन सा नाम है, बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान का नाम लो, और ये 16 अक्षरों का नाम इति षोडशक नाम है। अब कई लोग कोई नाम देते हैं, हाँ ठीक है, किसी को इंस्पिरेशन हो सकती है कि वो राधे बोलता है, राधे राधे बोलता है, जय श्री कृष्ण बोलता है, लेकिन ये ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है डिस्कशन करने का। कोई बोलता है श्री कृष्ण
हैं, हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ठीक है, आप ग्रीट कर रहे हो आपको अच्छा फील कराने के लिए, भगवान की कोई कोई लीला राधा रानी को याद करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्या नाम करते हैं क्या नाम नहीं करते, उनको इंस्पिरेशन मिला तो इंस्पिरेशन से वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान ने इंस्पिरेशन दिया, करो। लेकिन वो नाम सबके लिए नहीं है, सबके लिए शास्त्र होते हैं। किसी किसी के लिए इंडिविजुअल चीज हो सकती है, लेकिन सबके लिए शास्त्र होते हैं। जैसे कल को आपके पॉडकास्ट से मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊँ, मेरे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाए, मैं बोलूँ ये नाम लो राधे सीता राधे सीता राधे सीता, तो लोग लेने लग जाएंगे राधे सीता राधे सीता राधे सीता। तो इज इट करेक्ट? मैंने क्या पता उस नाम से सिद्धि प्राप्त की हो, वैसे होगा नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि हो गया। आपने बोला होगा नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है ना, शास्त्रों में तो वर्णित नहीं है। सो डू यू थिंक कि जो राधे राधे करते हैं या फिर कोई डिफरेंट नेम्स लेते हैं दैट आर राधे राधे इट्स गुड टू यू नो किसी को ग्रीट करने के लिए, डोंट यू थिंक कि मतलब एक भाव होना चाहिए चाहे नाम कुछ भी हो? भाव होना चाहिए, लेकिन भाव उनके लिए होना चाहिए जो बहुत उन्नत है, जिनके लिए जिनका इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए भाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो उनको गाली भी देते हैं, कई ब्रिजवासी गाली भी देते हैं, वो उनका भाव है, वो अपना समझते हैं। लेकिन हमको लड़की भी चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, हमको बंगला भी चाहिए, हमको कोठी भी चाहिए, हमारे भी वो, हमको संसार चाहिए। तो हमारे लिए तो वैदिक भक्ति ठीक है, हमारे लिए तो वो भक्ति ठीक है जो बताई गई है, क्योंकि हम अभी इतने प्योर नहीं है। हाँ, कोई प्योर है वो ले रहा है, उसकी अलग ही है, वो धाम वासी है, उस धाम में रहता है, उसको भगवान ने राधा रानी ने प्रेरणा दी है दे। लेकिन हर कोई तो वैसा नहीं है ना, हर कोई तो नियम से ही बढ़ेगा। यत यत नियम एतत्, है ना, आत्मनि वशेम ने, तो आपको नियम लेना पड़ेगा, नियम तो करना पड़ेगा। हमको नियम करना, हम जैसे हम इस्कॉन में हमको 16 माला 4 नियम। अब 4 नियम कौन से है? 4 नियम है, किसी अवैध संबंध में नहीं रहना, है ना, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं लेना और जुआ नहीं खेलना। तो 4 नियम हमको लेना पड़ेगा, तो नियम लेना पड़ेगा, फिर भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप कोई भी नाम ग्रीट करके, तो आप ग्रीटिंग में या किसी को प्रेम से कह सकते हो राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे श्याम, सीताराम, राम राम, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। लेकिन आप जिस युग में रहते हो, इस युग में स्पेशल कलयुग में, जब प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्राप्त किया तो उनके लिए मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव महाराज ने इसी मंत्र से पूरी पृथ्वी को रोक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन वो सतयुग था, नाउ कलयुग एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि आप टाइमलाइन होती है, तो इस युग के लिए नाम ही यही है। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं सर जगत में। और ये नाम देने स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु ने नाम डिलीवर किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतारे, मौसम पतित प्रभु ना पायो बिहारे। तो पतित लोग हैं, हम पतित है। पतित मतलब होता है जिसको पता है गलत है वो करता है, उसको पतित कहते हैं। वो कलयुग में ज्यादातर लोग पतित हैं। कलयुग में कोई रावण जैसा नहीं है, बहुत गंदा नहीं है ना। कलयुग में राक्षस नहीं है, मतलब हम लोग राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है, राक्षस नहीं है, पतित है। थोड़ी सी राक्षस प्रवृत्ति और थोड़ी साधु प्रवृत्ति है, लेकिन पतित ज्यादा है। 99% लोग पतित है, जिन्हें पता है गलत है फिर भी करते हैं, इंद्रियों के वश में आके, मन के वश में आके गलत करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड पतित, उनको पतित कहते हैं। तो कलयुग में लोग पतित है, तो वी आर पतित है एक्चुअली। तो पतितों के लिए चैतन्य महाप्रभु आया, पतितों के लिए नाम आया, पतितों के लिए कलयुग केवल नाम आता है, नाम को आधार बना के हमको काम करना है। तो नाम कौन सा है? वो ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक है, इस पर साइन हुआ है ना, यजुर्वेद कली संतन। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो, वो ऑथेंटिक नहीं है, भगवान से ऑथेंटिक नहीं है। और भगवान गीता में बोलते हैं सतत कीर्तन तो मम यतंतश्च दृढ़ होकर कीर्तन करो, इसी का कीर्तन करने के लिए बोल के गए। तो इसलिए यही नाम है और यही कीर्तन है, यही जप है, यही कीर्तन है। तो इसलिए ये करना ऑथेंटिक है। बाकी आप जो भी कर रहे हो वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रेरणा है। आई थिंक इस पे जितना बात करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं। बट एक और डिबेटेबल टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं माला के बारे में और काउंटर्स के बारे में। मुझे जहाँ तक लगता है, दिस इज माय ओन पर्सपेक्टिव, कि भाव होना चाहिए, चाहे आप माला से करो, चाहे काउंटर से करो, चाहे अपने मन में करो। हाउ डू यू टेक ऑन दिस? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछता हूँ, स्कूल में ना सब बच्चों को अलग अलग कपड़े पहन के जाना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी नहीं चाहिए लाइफ में। क्या जरूरत पड़ी है सब लोग कुछ भी पहने, सबका अपना भाव है, कुछ भी पहन के जाए। एक्चुअली ऐसा नहीं होता।
आप बात सही कह रहे हो, भाव से आप हर चीज़ नहीं ले सकते हो, क्योंकि अब हम इतने बड़े भाव लेके जीते नहीं हैं। कुछ ना नियम होते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म हमको पहननी है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस संसार का एक नियम हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम जी लेते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया कि भगवान का नाम मन का ये मन का रिलेशन है, मन के का रिलेशन मन से है, और मन को ही तो ठीक करना है, तो मन के भी करना पड़ेगा आपको। और क्यों, और काउंटर पे ना आप दिखते रहोगे 320 340 ये वो, अपना मन पे आपका कंसंट्रेशन नाम में होना चाहिए। इसमें ना आपको ये आपकी उंगलियां चलती रहेगी, और ये जो उंगली है ना, इसका रिलेशन भी मन से होता है, इससे आपका मन शांत होता है। कभी आपको टेंशन नहीं करते रहो, इस उंगली को दबाते रहो, आपका मन शांत हो जाएगा। इसका रिलेशन भी है, एक तो ये भी रीज़न है, और दूसरा रीज़न है कि मन के पे ही करना चाहिए। शिव जी के कमंडल में माला, गुरु नानक देव जी के हाथ में माला, जीसस क्राइस्ट के हाथ में माला, है ना। दुर्गा जो इस 8 दुर्गा रानी, दुर्गा देवी जो इस पूरे देखती है, उनके हाथ में माला। सरस्वती ज्ञान की देवी, उनके एक हाथ में माला। इतने बड़े बड़े देवताओं के हाथ में माला। हम कहते हैं नहीं, मन से करेंगे। तो यही बात शिव जी को बोलो, आप मन से करो। शिव जी कमंडल में माला कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे, मन से तो कर ही रहे हैं। तो जो नियम को तो लेना पड़ेगा। स्कूल में जाओगे तो ड्रेस तो पहननी पड़ेगी, आपका स्टाइल और आपका मन नहीं चलेगा। जिस जगत में आए हो, इस जगत के जो बनाने वाले भगवान हैं, उन्होंने नियम बनाया कि हर चीज़ का एक नियम होता है, हर चीज़ करना है। आपको कहोगे खाना दे दो, मुंह में डाल दो, ऐसे थोड़ा होता है, मेरे कान में डाल दो, पॉकेट में डाल दो, नहीं, आप पात्र लाओ, प्लेट में लेकर जाओ। चीज़ें ऐसी ही होती, चीज़ों को नियमित करना पड़ता है। जब तक चीज़ें नियमित नहीं होती तब तक संयमित नहीं होती। जो नियम संयम को फोर्स करते, अगर आप नियम में नहीं हो तो संयम में नहीं होगे, और संयम में नहीं होगे तो भगवान में कहाँ होगे। राइट। तो नियमित इसलिए होना है क्योंकि संयमित होना है, संयम में आना है। हम लोग ना नियमित होना चाहते हैं तो कभी संयमित नहीं हो सकते। इसलिए नियम है ना, आपको एक कल्चर को पकड़ना पड़ेगा। अब जैसे इंडियन टीम खेलती है, उनका एक यूनिफॉर्म है, और वो यूनिफॉर्म आती है 2000 रुपये की। विराट कोहली कहेगा 3000 की, 5000, अरे मैं तो 8000 का, मैं क्या 5000 की ड्रेस पहनूंगा। जो ड्रेस, कौन है इंडियन टीम में विराट कोहली के बाद? अब कोई नए बच्चे भी आए होंगे, एक आधे का नाम बता दो, मैं भूल गया, पहले क्रिकेट देखते थे। कौन है अपने? सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी, हाँ वो बच्चा था। हाँ, तो जो कपड़ा सूर्यवंशी पहन रहा है वही विराट कोहली पहन रहा है। सूर्यवंशी करोड़पति होगा, विराट कोहली अरबपति है, लेकिन यहाँ पे आके समान हो गए। अब कहेंगे नहीं, तू और मैं एक कपड़ा पहनेंगे, एक ही मिल का, एक ही कंपनी का, बस है। हाँ, पहनना पड़ेगा भाई, नियम है। स्कूल में आना पड़ेगा, नियम है। माला पे करना पड़ेगा, नियम है। ऑल्टरनेटिव दे देते, चलो काउंटर पे कर लो, कुछ नहीं कर रहे तो कर लो, है ना। मरते से करता भला वाला सीन है कि आप कर लो। अदरवाइज नियमित इसलिए होना है क्योंकि संयमित होना है, इसलिए जरूरी है। और इसलिए नियमित होना है, और नियमित हो जाओगे तो एक दिन संयमित हो जाओगे, और एक दिन संयम आ गया, संयम आते ही आपका कल्याण हो गया। संयम आते आपके, संयम से फायदा क्या होता है? संयम संशय को काटता है, और जब जीवन में संशय कट जाते हैं तो विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो भगवान ही विश्वास है। श्रद्धा शब्द विश्वास। तो पहले होना है संयमित, संयमित से होना है नियमित, नियमित से होना है हमारा संशय चला जाएगा, और फिर हमारा विश्वास आ जाएगा। सिंपल। वेरी गुड। पूरा कल्चर है। तो आप, हम पहले पे हम नियमित नहीं होंगे, हम नहीं मानेंगे तो कभी संयमित नहीं होंगे। राइट। कभी संयमित हो, कभी संशय नहीं हटेंगे, और संशय रहेंगे तो कभी विश्वास नहीं आएगा। इसलिए लोगों का विश्वास नहीं, इसलिए नियमित ना होने का घाटा ही हमें कभी भगवान में विश्वास नहीं है। ये वहां से गाड़ी घूमी और वहां तक पहुंच गई, ये है। अच्छा, बिफोर क्लोजिंग, आई थिंक, पता नहीं ये राइट क्वेश्चन है या नहीं, बट वैसे तो पूरी भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए, बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दैट वन फेज, एक उद्देश्य जो आप बताना चाहते हो, जो आपको खुद बहुत टचिंग लगा हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सबकी लाइफ में सबको सुनना चाहिए ये फेज, सो व्हाट विल बी दैट? भगवत गीता का कौन सा फेज सबसे इंपॉर्टेंट है? आई थिंक वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना चाहिए, राइट, बट भगवत गीता का सबसे 2 फेज इंपॉर्टेंट है। पहला फेज है जब अर्जुन भगवान को आर्गुमेंट करते, आर्गुमेंट मतलब बताता है कि ये है, फलाना है, युद्ध मत करो, युद्ध करेंगे संसार में हमारा परिवार का धर्म खराब हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनसे बच्चे होंगे, अवांछित होंगे, और उसके बाद हमारी अवांछित संतानें होंगी, हमारा पिंडदान कौन करेगा? ये अर्जुन पहले फेज में बोलता है। Okay. और एंड फेज में अर्जुन यही पूरी गीता, क्योंकि बाकी तो कृष्ण का ज्ञान है, मैं अर्जुन को ही सुपीरियर मान के आपको दोनों फेज बता रहा हूँ। अर्जुन ये बोल रहा है, और जब पूरी गीता सुन ली, अब मैं ये फेज क्यों नहीं ले रहा, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। गीता से क्या फिर आप पढ़ोगे, मैं फेज को ही लेके जा रहा हूँ, फेज अर्जुन से। अब एंड में अर्जुन बोलता है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे सारे मोह खत्म हो गए, जो मैंने इधर पाले, उधर पाले, इससे पाले, उससे पाले, है ना। तो आए प्रसाद मय अच्युत, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, भगवान अच्युत, मेरा पूरा जीवन अब मेरे नष्ट मोह हो गए, और
मैं बिल्कुल ठीक हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वाय प्रसाद नचुते सितो अस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह खत्म हो गए, सितो अब मैं सित हो गया हूँ, करिष्यसि वचनम, तो आपके वचन को सुन के। तो अर्जुन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है यही गीता है, अर्जुन बदल गया। और फिर मैं कृष्ण को नहीं लूंगा, अभी तक पहले अर्जुन को लिया, अब फिर एंड में संजय को लूंगा। संजय गीता सुन रहे हैं, लास्ट लोग संजय बोलते हैं, अब संजय निर्णय देते हैं। अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन और संजय का निर्णय हमें अलाउ करता है, हमें फोर्स करता है कि हमें गीता पढ़नी चाहिए। और संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुधर, जहाँ पे धनुधर है, पार्थ मतलब अर्जुन है, तत्र श्री विजय, वहीं पे विजय है। तो ये उनका मत है, ध्रुव नीतिर मतिर ममा, ये मेरा मत है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो अर्जुन कह रहा है युद्ध नहीं करूँगा, भगवान देखते हैं युद्ध नहीं कर रहा, भगवान कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। फिर अर्जुन कहता है मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा कापण्य दोष उपज स्वभाव पृछामि तो धर्म सम्मूढ़ चेत निशितम ब्रूहितन्य, जो भी है यद श्रेय निशितम ब्रूहितन्य, जो सत्य बताओ, मैं आपका शिष्य बनने के लिए, शिष्य अस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न, मैं शिष्य बन। फिर भगवान गीता सुनाते हैं। जब गीता सुन लेता है अर्जुन कहता है अब मेरे सारे नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, और ये सारा कुछ संजय देख रहा है, और संजय ने निर्णय ले दिया, अभी युद्ध नहीं हुआ। संजय बोलता है जहां भगवान है, जहां भगवान के भक्त है वहीं विजय है। तो अभी युद्ध नहीं हुआ, उससे पहले निर्णय हो गया। तो गीता कुरुक्षेत्र में जो महाभारत लड़ी गई उसका निर्णय तो पहले ही दे दिया गया गीता में। Right. और गीता में किसने निर्णय दिया, भगवान ने नहीं दिया, संजय ने दिया। जो गीता जिन्होंने पहला श्लोक बोला धर्म क्षेत्र, उनको ही लास्ट श्लोक बोलने का भगवान कहते आप बोलो, मैं बोलूंगा लगेगा, देखो मैं बोलूं मैं अच्छा हूं, मैं तो अच्छा नहीं है, आप बोलो कि मैं अच्छा हूं तो अच्छा है, आप अच्छे हो, आप बोलो तो अच्छे, मैं बोलूं आप अच्छा है तो अच्छे हो। तो भगवान ने ये प्रूव कर दिया। ये गीता का नेक्टर है कि संजय और अर्जुन से आप गीता समझो, इन दोनों को सेंटर में लेके गीता समझो। एक क्वेश्चन है, मैं अपने सभी गेस्ट से क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ। आपको शॉर्ट में बहुत ही एक्यूरेट एकदम वो करना है। व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव द यंगर जनरेशन हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट? अच्छा, सो द बेस्ट एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स, नेवर बी डिप्रेस, कभी डिप्रेस मत हो, जीवन में कभी डिप्रेस मत हो, ठीक है ना। और हमेशा कोशिश करो कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, उसके लिए क्या करूँ। हम ये सोचते हैं हमें ये मिल जाए, ये सोचो कि हम कभी दुखी ना रहे बस, और सुख के लिए अपनी चेष्टा को बना के रखो। क्योंकि हम लोगों को ना, और इसको जानने के लिए डिप्रेस नहीं होना, तो ये समझना पड़ेगा कि इसका जो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए मुझे ना, जैसे मैंने देखा कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, डोंट माइंड। कई बार ना मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, ये यू कैन डू इट, व्हाट नॉनसेंस एक्चुअली, हाउ कैन, वो कहते हैं आप सोचो आप कर सकते हो, वो सोचता है हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन अंदर टूटा हुआ है। तो आप जब तक किसी को सही जगह से क्लिक नहीं करोगे ना, जोड़ोगे नहीं, तब तक वो जुड़ेगा नहीं। इसका एग्जांपल ना प्रभुपाद जी देते थे। प्रभुपाद जी बताते थे एक बच्चा एक मेले में खो गया। ये राइट आंसर है सबके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों से शुरू करा तो बच्चों पे। एक बच्चा मेले में खो गया अपने माता पिता से, आप उसको लॉलीपॉप दे दो, 5 मिनट चुप रहेगा, राइट। आप उसको झूला झूला दो, मेले में हो तो झूला, 15 मिनट चुप रहेगा, आप उसको खाना खिला दो, वो 2 घंटे चुप रहेगा। चौथी ऑप्शन, आप उसको इसके माता पिता से मिला दो, सदैव खुश रहेगा। हम इस जगत में लॉलीपॉप ले रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और खाना खा रहे हैं, हम कनेक्ट नहीं हो पाते भगवान, इसलिए हम दुखी रहते हैं। इसलिए परमानेंट 10 मिनट को सुख देखते हैं, लॉलीपॉप का सोचते हैं हम सुखी हो गए, फिर देखते हैं फिर दुखी हो गए, झूला झूलते 15 मिनट सोचते हैं फिर सुखी हो गए, नहीं 2 घंटे खाना खाते कहते फिर सुखी हो गए। होता ही नहीं ऐसा। सबसे बड़ा सुख है कि बच्चे को उसके माँ बाप से वो टेक केयर कर लेंगे। यही सिद्धांत है कि बच्चों को उसके माता पिता से मिला दो, और इसी से मिल के हम खुश होते हैं। और यही है हमारा, जब कोई अपना मिल जाता है, हम अपनों से लड़ भी लेना तो भी सुख मिलेगा अपनों से मिलके। एक सुंदर सी स्टोरी बताता हूँ, एक कथा है, थोड़ा रूमर टाइप है, थोड़ी मस्ती टाइप है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ठन गोपाल। क्या नाम था? ठन गोपाल। उनकी बीवी कहती है, अधेड़ हो जाता है, 50-60 साल का हो जाता है, बीवी भी 45-50 साल की हो जाती है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लोग कहते हैं तेरे पति का नाम ठन गोपाल है, लोग छेड़ने लग जाते हैं, और नई नई सहेलियाँ बनाने लगती है बाहर। अब वो थोड़ी, अब भी बच्चों से फ्री हो गई, शादियाँ हो गई, अब वो फ्री हो गई है। अब वो अपने अब उसने अपना एक कल्चर ढूंढ लिया कि मैं सहेलियों के साथ रहूँगी। सहेलियाँ पूछती है ठन गोपाल ठीक है, वो सोचती है ठन गोपाल ठीक है। वो बड़ा पति को कहते हैं अपना नाम बदलो, तुमको मेरे को सब मेरी सहेलियाँ छेड़ दिया, ठन गोपाल ठीक है, ठन गोपाल ठीक है। तो कहते हैं कि
मैं नाम कैसे बदलूं, मैं 55 साल की उम्र में नाम कैसे बदल सकता हूँ? अब ठीक है, अभी तक तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं, तब तेरे को प्रॉब्लम हो गया, मेरा लोग बदल गए जीवन में आके, तो मुझे दुख हाथ होता है। तो बोला नहीं, तो कहते हैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ओह, बड़ा डिसीजन, छोड़ के चली जाती है, घर छोड़ के चली जाती है। वो सोचता है अब कहाँ जाएगी, बुढ़िया तो हो गई है, 2 किलोमीटर में उसका मायका है, वहाँ जाके घूम के आ जाएगी। तो चली जाती है। तो जब जाती है तो एक लड़की जाती, लकड़ी उठाई होती है, बोले तेरा नाम क्या है? वो बोलती है लक्ष्मी। कहती है ठीक है। थोड़ी और आगे चलती है, तो फिर आगे चलती है तो एक व्यक्ति भूसा भर रहा होता है अपनी गाड़ी में। कह रहा तेरा नाम क्या? कहता है धनपाल। फिर आगे जाती है तो एक अर्थी देखती है, पूछती है ये अर्थी पे कौन मरा है? कह रहा इसका नाम है अमर सिंह। घर आ जाती है, कहते क्या हुआ, कहाँ घूम के आई, क्या देख के आई जो इतना बदलाव आ गया? कहती है लकड़ी चूने, क्या कहते चूमे, नहीं चूने, लकड़ी चूने लक्ष्मी, है ना, घास भरे धनपाल, है ना, अमर सिंह तो मर गए, भले मेरे ठन गोपाल। तो कहने का मतलब ये है, सब कुछ ना, जब तक हम अपनी चीजों में नहीं आते, हम सुखी नहीं रह सकते। राइट। चाहे अपनी चीज में ठन गोपाल ही हो, हम तो ठन भी नहीं देते, केवल गोपाल देते हैं। तो जब तक आप सही जगह से नहीं लगोगे, आपको सुख मिलने वाला ही नहीं। राइट। तो वो सही बोलती है, कहती है लक्ष्मी ने लकड़ी चुनी है, और जो भूसा भर रहा है वो है धनपाल, उसका नाम है धनपाल, लेकिन भूसा भर रहा है, क्या है वो? राइट। और जो अमर सिंह है वो तो मर गया, तो भले मेरे ठन गोपाल, तो इससे अच्छा मैं घर ही आ जाती। तो अपने आप को घुमा के वहीं पे ले आई। तो ऐसे ये जगत में आप इधर घूमो उधर घूमो, कोई भी बच्चा अगर सुन रहा है, अगर वो सोचता है कि मैं खुशी प्राप्त कर लूँगा, तो खुशी तो आपको बेस पे जुड़ के होगी, सत्य से जुड़ के होगी। सत्य से जुड़ जाओ, बस एक शब्द में कहूँगा, सत्य से जुड़ जाओ। सत्य कौन है वो जान लो, और सत्य से जुड़ जाओ। और हम जब कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग का मतलब यही है, सत्य का संग कर रहे हैं, यही उसका मतलब है। ये भी सत्संग ही है। ये भी सत्संग है। ये आजकल समय परिस्थिति के अनुसार, आजकल पॉडकास्ट के माध्यम से सत्संग है तो सत्संग है। जहाँ सत्य की बात, आप और मेरे बीच में, आपने बहुत पॉडकास्ट किए होंगे, आपको और मेरे बीच में सिर्फ सत्य की बातें हुई है। डिफरेंट पॉडकास्ट आपने किए होंगे, लेकिन आपको लगा ये सारी बातें अलग दुनिया की है, यहाँ से कुछ शरीर के लिए बोली नहीं गई सारी बातें। तो यही है, बस जैसे जैसे संग करोगे वैसे वैसे आपको मिलने लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली है, एंड विल डेफिनेटली कनेक्ट यू वंस अगेन एक बार, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा समय का बाउंडेशन है, एंड ये ऐसी कॉन्वर्सेशन है कि ये लाइफ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मतलब जिंदगी भर आदमी सीखता रहता है। एंड विल डेफिनेटली हैव अनदर कॉन्वर्सेशन जिसमें हम कुछ और पहलू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।